में? हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? तो आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, चाहे नोट्स हो चाहे क्लास हो, दोनों बायलैंग्वेज रहेंगी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं कि मैडम आप स्वास्थ्य बोल रहे हो तो उसको हेल्थ बोल दो, कभी हेल्थ बोलूंगी कभी स्वास्थ्य, इतना कर सकते हैं ना। कोई अमेरिका रिटर्न तो नहीं है कि मैडम मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा स्वास्थ्य, अपन दोनों में करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं, सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस ये तो केवल थोड़ा सा उसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हमें पूछा क्या, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये इसकी ओवरऑल मेन हेडिंग है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और इसके अंदर जो पहले 3 पार्ट होंगे जो हमें पढ़ने हैं वो है स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियां। उसके रिलेटेड प्रोग्राम तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज हेल्थ, हाइजीन एंड डिसीज। हेल्थ अच्छी रहेगी जब हाइजीन मेंटेन होगा, और हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, डिसीज। अब वो डिसीज कौन सी है वो हमें हर चीज पढ़नी, और डिसीज वाला चैप्टर तो तुम जानते हो प्री में भी और मेंस में भी। तो देखो हर चीज ना अपने लिए हेल्पफुल ही है, एनएचपी प्री में भी और मेंस में भी है। तो एक बार वन शॉट ऐसा कंप्लीट कर लो कि दूसरी बार देखना ना पड़े। नोट्स होने चाहिए, याद होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, तो दोबारा देखना ना पड़े, ठीक है। चलो उसके बाद फिर सारे हमारे ना नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोग्राम है ना वो सब स्टार्ट होंगे, तो उनको हम करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये भी सब प्रोग्राम्स ही है। एक अलग टॉपिक है यहाँ पे MMR, व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, ये हमें देखना है। फिर हमें बायोमार्कर के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इस तरह से मैं अगर बोलूं ना तो 4 से 5 पार्ट में हमारा पूरा यूनिट 4 तो डिवाइड है। डेली के डेली मैं आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि कौन सा आया है। जैसे कि ये, अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ से एक क्वेश्चन आया था आपका कब, 2022 में, 7 मार्कर अब है, पहले कैसे थे 5 मार्क। उसमें पूछा था हमसे कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है, और इससे आपका 10 मार्कर भी आ सकता है, 7 मार्कर भी आ सकता है। तो पहले तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। अब मेरे पास 2 वर्ड है, क्या क्या, हेल्थ और हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, दोनों को मुझे 50-50% क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन बच्चों वाला नहीं होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है किसी से पूछे, तो हेल्थ मतलब वो होता है कि किसी को कोई रोग ना हो, ऐसा होता है क्या, ऐसा सब लिख के आना नहीं है। अपने मन की जो भावना है उसको मन में दबाना है, अच्छे शब्दों का क्या करना है, उपयोग, स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करना, उसके लिए हम लोग क्लास में आते हैं। वरना हर बच्चे को पता है हेल्थ क्या होती है, हेल्थ मतलब ओवरऑल वेलबींग, कि हमारे पास मेंटल, सोशल और फिजिकल रूप से हम क्या हो, सही हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर हमारा क्या हो, ठीक हो, तो हम क्या माने जाएंगे, हेल्थी। बट उसको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो जब भी डेली हमारी क्लास शुरू होगी पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर में इससे क्या पूछा गया है, ताकि तुम लोगों को पता हो कि हाँ ये वाली बात पूछी गई थी, आगे क्या क्या आ सकता है। क्योंकि हेल्थ कब जुड़ा है, 19, उसके बाद अभी वापस से चेंज हुआ, अलग से एक यूनिट बनी है, ठीक है। तो ये अब जाके अपने पास ज्यादा संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कुछ संभावित प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि आ क्या सकते हैं। तो अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज की क्लास में हम लोग किस किस के ऊपर बात करेंगे, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। अब अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ होती क्या है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज हेल्थ, क्या है ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ के ऊपर, आयाम के ऊपर। क्या होता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब होता है कि किन किन पैरामीटर्स पर मैं जज करूंगी कि यार ये व्यक्ति हेल्दी और ये व्यक्ति हेल्दी नहीं है, तो वो पैरामीटर्स हमें चेक करना। और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनते हैं, वर्ड यही यूज होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, जो हमें कभी नहीं पता चला, ठीक है। ये केवल बड़ी बड़ी जो अपने नर्सिंग वर्सिंग की बीएससी की पुस्तकें रहती है ना, उनमें इस शब्द का यूज किया है ना। तो एमपीपीएससी के भी लेवल अब उस पे जा रहा है। और जो तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के निर्धारक। ये हमारी आज की कक्षा है, क्या क्या कि हेल्थ क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, उसके अलग अलग आयाम कौन से,
शारीरिक है, मानसिक है, व्यवसायिक है। तो वो हमें देखो, क्वेश्चन हमें ना, हमें ज्ञान गणित के लिए नहीं पढ़ना, हम लिख पाए हमें उस हिसाब से पढ़ना है। 10 मार्कर हो, 7 मार्कर हो या 2 मार्कर, बेहतरीन आंसर हमें लिखना, उस हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें पूरी जी जान लगा के हम लोगों ने पहले वो नोट्स प्रिपेयर करे हैं, फिर आप लोगों तक वो पहुंच रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोग आ गए, हमने भी पूरा होमवर्क किया है कि क्लास में बच्चे को क्या डिलीवर करना। और फिर बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे। क्या होता है डिटर्मिनेंट, निर्धारक, कोई बताएगा? नहीं, पैरामीटर इज डायमेंशंस, आया। डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर जो हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उनको कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखो मैं वही कह रही हूं, अगर ये वर्ड तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाए और तुम्हें पता ही नहीं कि लिखना क्या है, क्योंकि हमने ये वर्ड सुना नहीं है, और ये वर्ड तुम्हें मिलेगा जब तुम कॉलेज की पुस्तकों में पढ़ोगे, वहां पे ऐसा नहीं लिखा होता कि वो कौन से कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते उनके बारे में बताओ, वहां लिखा होता है स्वास्थ्य के निर्धारकों को समझाओ। निर्धारक मतलब वो फैक्टर जो हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शब्द शैली भी हमें वही पढ़नी है जो हमारे एग्जाम वाले हमसे पूछ सकते हैं। तो आज इन 3 चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, मैडम को कोई जोक नहीं आते हैं, ठीक है। बीच बीच में कभी कोई निकल आए तो बात अलग है, पर बाकी वैसे तो नहीं हो पाता है। मैडम की क्लास में तुम जितना बोलोगे पढ़ा देंगे तुमको, है ना। और हम उम्मीद भी यही करते हैं, एमपीपीएससी वाले बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि तुम लोग किस लिए आए हो, पढ़ने। अरे तुम्हारा टाइम हमारे टाइम से ज्यादा कीमती है, और मैं सोचती हूँ कि बच्चों का 1-1 मिनट क्या होना चाहिए, वर्थ इट होना चाहिए अगर वो क्लास में बैठे है तो कोई ये उम्मीद नहीं करे मैडम आप तो पूरे 50 मिनट पढ़ा के चली गई, एक भी जोक नहीं मारा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैडम माहौल नहीं बन पा रहा है, अरे माहौल बनाना ही नहीं हमें तो पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैडम माहौल नहीं बन पा रहा है, क्या करे मैडम, कोई यहाँ डांसिंग क्लास तो चल नहीं रही, काहे का माहौल बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि माहौल तब बन जाएगा जब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुमको नहीं आया, फिर माहौल बन सकता है, तो उस तक नहीं पहुंचना है हमें, ठीक है। चलो, तो हमने ना इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए कि हेल्थ क्या हो सकता है, हेल्थ के निर्धारक क्या होते हैं, तो ये हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैडम आज ऐसा ऐसा कर सकते हैं। चलो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, तो मेरे हिसाब से तो हेल्थ क्या होती है, जब व्यक्ति को कोई भी रोग ना हो, कोई भी डिसीज से व्यक्ति ना घिरा हो। बेसिक तो व्यक्ति यही मानता है कि किसी को कोई बीमारी नहीं मतलब वो हेल्दी है। अब भैया किसी को कोई बीमारी नहीं, अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, पर मानसिक स्थिति उसकी खराब है, साइकोपैथ है, लोगों को मारने की सोच रहा है, तो वो हेल्दी है क्या? सामाजिक रूप से अच्छा ही नहीं, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, सामान फेंक रहा है, तो वो हेल्दी है क्या? हेल्थ को माना गया है जब आप हर प्रोस्पेक्टिव से क्या रहे, सही रहे। केवल शारीरिक रूप से ठीक होना यहां पर हेल्थ नहीं है, ठीक है। हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, सुना होगा ना। अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छी बुद्धि का क्या होता है, विद्यमान होती हो। तो अगर व्यक्ति का बुद्धि इधर उधर चल रही कि इसको छेड़ दें, इसको मार दें, तो फिर बात नहीं बनेगी, तो वो हेल्थ की तरफ नहीं जाता। तो देखो डेफिनेशन हम कैसे समझते हैं हेल्थ की। सबसे पहला क्राइटेरिया लेते हैं हम कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार हेल्थ क्या है। तो इन्होंने कहा है कि हेल्थ किसी भी व्यक्ति की वो मजबूत स्थिति है, मन और शरीर की वो मजबूत स्थिति जिसके साथ वो कोई भी काम अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ कर सके, ठीक है। मतलब मन और शरीर का, ब्रेन और बॉडी का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि व्यक्ति अपने जो भी काम हो अपना 100% देकर क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो इनके हिसाब से तो हेल्थ ये थी, पर ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सूट नहीं करी। तो देखो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि 10 मार्कर लिखो, तो सबसे पहले तो हम एक कोटेशन लिखेंगे। सबसे अच्छा हमको क्या आता है, हेल्थ इज वेल्थ, हम वही लिख कर आएंगे कि ये हमारा क्या है, कोटेशन है ना, कि हमारा स्वास्थ्य क्या है, हमारी समृद्धि है। हमने कोटेशन लिखा। उसके बाद अब मेरे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है हेल्थ से रिलेटेड, मैं सब सोचूंगी। अगर मेरे पास ज्यादा शब्दों में लिखना है तो मैं ये वाली भी लिखूंगी परिभाषा कि भैया तन और मन की उस मजबूत स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने जितने भी कार्य हैं उनको विविधता और सक्षमता से क्या कर पाता है, संपन्न कर पाता है। वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें वो अपने सारे टास्कों को बहुत प्रॉपरली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, वो क्या कहलाएगी, हेल्थ। ये बेसिक डेफिनेशन की बात करी हमने। बट अगर हम बात करें कि ऑथेंटिक ऑथोराइज्ड डेफिनेशन क्या होगी, तो वो होगी किसके अनुसार, कोई भी हूं नहीं बोलेगा, ये कौन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या होती है। तो ये हम लोग सब जान चुके, जिसने प्री पढ़ा है उसको पता चल गई है। कितने
3 पैरामीटर, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तीनों रूप में क्या रहना, व्यक्ति का सही रहना क्या माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, हेल्दी। और ये उन्होंने लिखा किसमें है, तो ये उन्होंने 1948 में संविधान में इसका उन्मुख उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये पूरा हमें इस तरह से लिख के आना है कि स्वास्थ्य केवल ये चीज नहीं होती कि आप केवल बीमारियों से मुक्त हो, आपको कोई डिसीज नहीं है। हेल्थ किसके ऊपर मानी जाती है? हेल्दी व्यक्ति तब माना जाता है जब वो तीनों चीजों में क्या हो, प्रॉपर हो। कौन कौन सी 3 चीजें? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों रूप से क्या हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये हमारी डेफिनेशन किसके हिसाब से है? WHO की। देखो अगर क्लास में बैठे हो ना तो हल्के फुल्के नोट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तुम लोगों को मिलेंगे, बट एक तुमने सुना होगा ना शॉर्ट नोट्स जो होते हैं जिनको हम रिवाइज कर सकते हैं, वो बनाए जा सकते। पूरी डेफिनेशन हमें नहीं लिखना है, WHO दैट्स इट। हिंदी में लिख लेंगे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इंग्लिश में लिख लेंगे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, दैट्स इट। ठीक है, क्लास में अच्छा लगता है बच्चा ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखता भी रहे। मुझे देखोगे तो कैसे अच्छा लगेगा मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखो, कॉपी में देखो अपनी। कल से ना भाई अच्छी प्रॉपर कॉपी लेकर आना, क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी नहीं, है ना, नोट्स तो लेकर ही आना। 4th यूनिट तुम्हारे पास हर तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स, यहाँ के हैंड रिटन नोट्स, हर तरह से। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमने बोली है, हमने नोट्स में लिखी नहीं है, तो वो तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हेल्थ क्या होता है? किसी को इस बात में कोई डाउट कि भैया केवल ये मत मानना ऐसे कि किसी को कोई बीमारी नहीं है मतलब वो हेल्दी है, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और सामाजिक, तभी वो व्यक्ति क्या माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी व्यक्ति है। और ये किसने कहा है हमें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, हमने बहुत स्टैंडर्ड रूप में उसे लिखा कि उन्होंने कब बताया, तो उन्होंने स्टेट कब किया है, ये 1948 में। ये भी हमने बताया, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक है। और एमपीपीएससी इसी बात पे गौर करता है कि तुम बिना हाथ पैर की बातें तो नहीं कर रहे हो। विज्ञान में भी, विज्ञान ऐसा नहीं कि तुमने कहानी सुना दी और काम चले गया, वहां पे कुछ ना कुछ ऑथेंटिक चीजें बतानी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने बात करी कि यार हेल्थ मैं कैसे मेजर करूंगी कि यार ये चीजें अगर व्यक्ति में सही है तो वो व्यक्ति हेल्दी, मतलब उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है। तो एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये बन सकता है, आगे बढ़े हम लोग स्लाइड में। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये बन सकता है पहला तो कि स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य संबंधी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जैव चिकित्सीय अवधारणा क्या है, इसकी अवधारणा यह है कि व्यक्ति कैसा हो, रोग मुक्त। अगर व्यक्ति डिसीज फ्री है मतलब वो क्या है, हेल्दी। अलग अलग कॉन्सेप्ट समझते हो ना, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग थॉट है, वैसे अलग अलग एरिया में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग थॉट में हम हेल्थ को कैसे देते हैं। तो अगर मैं जैव चिकित्सीय तरीके से हेल्थ को पढ़ूं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं हेल्थ को देखूं बायोमेडिकल, तो मैं क्या कहूंगी कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, रोग मुक्त। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका पारिस्थितिक अवधारणा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्यक्ति, ये माना गया है कि व्यक्ति का जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है और जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है, उसके आसपास का पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में ना एक संतुलन होता है कि नहीं, हम में और हमारी आसपास के एनवायरमेंट में। जैसे अभी 2-3 दिन से बारिश आ रही, तो अधिकांश लोगों को क्या हो रही है, सर्दी खांसी, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट के साथ एक संतुलन बना हुआ है। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया है ना, अगर ये जो बैलेंस है ये बिगड़ा और कहीं भी कुछ भी असंतुलन की संभावना बनी, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। तो उसकी हेल्थ मतलब बैलेंस बना रहे किसके किसके बीच में, बॉडी और एनवायरमेंट। तो देखो हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट हम अलग अलग क्राइटेरिया में देख रहे हैं कि हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन हमने देख ली। अब अलग अलग संबंधित जो अवधारणा है उनकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मेडिकल लाइन में देखें तो वो क्या मानते हैं, हेल्दी बॉडी मतलब कोई भी डिसीज नहीं। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि स्वास्थ्य की जैव चिकित्सीय अवधारणा को बताए इस तरह से, और ये सब मैं तुमको कॉन्सेप्ट कहां से बता रही हूँ, जो हमारी बीएससी वगैरह की पुस्तकों में दिए रहते हैं वहां से, क्योंकि हमें अगर हेल्थ टॉपिक पढ़ना है तो उसे थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा।
इकोलॉजिकल पूछेंगे, मतलब हमारे और एनवायरमेंट के बीच में जो बैलेंस है अगर वो बिगड़ा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई डिसीज, और उसे हम क्या कहेंगे, अनहेल्दी बॉडी। मनोसामाजिक अवधारणा क्या कहती है कि हेल्थ केवल हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से रिलेट नहीं करती, केवल फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, व्यक्ति का सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक, मतलब सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर फैक्टर क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, हेल्दी बॉडी। और अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो वो बनाती है एक आपकी समग्र स्वास्थ्य अवधारणा। अब जरा इस चीज को थोड़ा सा इधर डिटेल में देखो, जैव चिकित्सीय अवधारणा क्या होती है, अभी बताई मैंने कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, रोग मुक्त, क्लियर है। तो तुम्हें कैसा लिखना है, जैव चिकित्सीय रोग मुक्त, दैट्स इट, याद हो जाता है हमें, ठीक है। अगली मैं बात करूं पारिस्थितिक अवधारणा क्या होती है, तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन बना हुआ है, किसके किसके बीच में, हमारे और पर्यावरण के बीच में, अगर वो बिगड़ा तो व्यक्ति की बॉडी में क्या आ जाएगा, कोई ना कोई डिसीज, कोई ना कोई रोग। तो ये कौन सी अवधारणा कहलाती है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें मनोसामाजिक अवधारणा क्या कहती है, वो ये कहती है कि भैया केवल स्वास्थ्य का दायरा केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, तुम्हारी मन, तुम्हारा आसपास का जो सोशल लाइफ है वो सब इस पे डिपेंड करेगा। तो वो कहती है कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक सभी कारकों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव, ठीक है। मतलब केवल आप बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को लेकर मत चलो, ठीक, हर चीज यहाँ पर कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, जितने भी फैक्टर है सब हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अगर मैं ये सारी चीजों को जोड़ लूं कि मेरी बॉडी भी हेल्दी है, ठीक है, इन्वायरमेंट का मेरे साथ क्या है, संतुलन भी बना हुआ है, और मेरा कल्चरल, सोशल, हर तरह की लाइफ क्या है, परफेक्ट है, तो इसको कहेंगे हम लोग समग्र स्वास्थ्य, एक कंप्लीट हेल्थ स्टेटस माना जाएगा। मतलब जैव चिकित्सीय, पारिस्थितिक और मनोसामाजिक सबको जोड़ दे तो हमारा बन जाता है समग्र स्वास्थ्य अवधारणा, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन थी किसकी, हेल्थ की, कि बायोमेडिकल लाइन में हेल्थ को कैसे माना गया है, इकोलॉजिकल लाइन में कैसे माना गया है, और साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक स्तर पे कैसे माना गया। और अगर ये सब मिल जाएंगे तो फिर वो आपकी क्या बन जाएगी, होलिस्टिक, या हम कह सकते हैं समग्र हेल्थ का कॉन्सेप्ट बनाएगी, ठीक है। चलिए मैडम, हाँ मैडम, हाँ आप ही से, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, पीछे 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 मैडम आपसे, क्लियर है ये सबको, कोई भूलेगा तो नहीं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, पारिस्थितिक अवधारणा, बना रहे, अगर असंतुलन हुआ, इम्बैलेंस हुआ तो चीजें क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, डिसीज, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, देखो नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है मेंस के लिए लिखना आवश्यक है, पर पहले सिलेबस कंप्लीट तो हो, इतना बड़ा सिलेबस है, लिखते रहते सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तुम बता दो, कोचिंगों में मैंने भी अच्छी अच्छी कोचिंगों को देखा और पढ़ाया भी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे लिखते रहते हैं, टीचर बताता रहता है, आधी आधी घंटे यही पढ़ा रहे हेल्थ क्या है, तो फिर वो बिगड़ जाती है बातें, ठीक है। चलो, तो कॉन्सेप्ट हमने सारे देखे, अब आगे की चर्चा करते हैं। अगली बात लिखो भाई, टॉपिक स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स जिसपे मैं जज करूंगी कि यार किसी की हेल्थ सही है या नहीं है। जैसे हम लोग लड़का देखने गए, तुम तो क्या देखने जाओगे ठीक है, लड़का लड़की कुछ भी देखने गए तो एक अपना होता है ना, लिस्ट होती है, कुछ लोगों की नहीं भी होती, लड़की होनी चाहिए बस, कुछ लोगों का लिस्ट होती है कि हाँ, कि मतलब टॉल, डार्क, हैंडसम, ऐसी ऐसी होती है ना लिस्ट, तो वो पैरामीटर है कि मैं इस बात पे जज करूंगी कि ये भाई सही है या नहीं है। तो वही यहाँ पर है कि मैं इन 6 चीजों को देखूंगी, मेजरली इन 6 चीजों को देखूंगी और मैं डिसाइड करूंगी कि सामने वाले की हेल्थ सही है या नहीं है। कौन कौन सी हेल्थ 6 चीजें, सबसे पहले आती है आपकी, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भौतिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, भौतिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। सबसे पहले तो देखो, किसी को अगर हम देखते हैं
तो पहले तो देख ही रहे, मन बाद में जान पाएंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो फिजिकल आयाम से हम चेक करेंगे कि भैया व्यक्ति के हाथ पैर सब सही सलामत है, ठीक है, बढ़िया चल फिर पा रहा है। बोलते ना खड़े हो चल के दिखाओ, लड़की को देखने गए चल के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, तो उसी को बोलते हैं क्या, फिजिकल अपीयरेंस। कि हमने देखा कि भैया फिजिकली व्यक्ति फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होने के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, लिखकर आने पड़ेंगे आपको वहां पे। एक तो व्यक्ति को प्रॉपर नींद आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं मैडम हमें तो दिन भर ही नींद आती है, तुम्हारी बात अलग है, जो पढ़ाई करता है उसको वैसे ही नींद आती है, पर एक नॉर्मल हम लोग देखें तो व्यक्ति को अगर नींद आ रही है ताकि वो फिजिकली क्या है, फिट है, इसलिए आ पा रही। दूसरी चीज, उस व्यक्ति का डाइजेशन या बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है वो सब प्रॉपर हो रही है, उपापचय क्रियाएं सब हो रही है, व्यक्ति के हाथ पैर हड्डियां वड्डियां सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सब हार्मोनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है। और लास्ट चीज कि वो व्यक्ति की इन सारी चीजों के साथ साथ जो नींद है, डाइजेशन है, इन सारी चीजों के साथ साथ क्या है, देखो भाई इस हिसाब से मल मूत्र का पर्याप्त वो क्या हो रहा है, नियमित रूप से क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तब ये 4 चीजों से मैं कह पाऊंगी, देखो एक तो उसने भोजन खाया, सारी प्रोसेस अंदर हुई, होने के बाद व्यक्ति को नींद भी अच्छी आ रही है, मलमूत्र का त्याग भी हो रहा है, ठीक है, तो और उसके हाथ पैर भी सब सही ढंग से काम करे, तो मैं कहूंगी कि व्यक्ति क्या है, फिजिकली हेल्दी है। तो देखो इसको हम लिख के कैसे आएंगे, फिजिकल डायमेंशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले तो हम लिख कर आएंगे होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। तो मीनिंग होता है परफेक्ट फंक्शनिंग, पूरी बॉडी का सही तरीके से क्या करना, काम करना, ठीक है, ऑफ बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, सबका एक जैसे एक हार्मोनी में क्या करना, काम करना, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, अभी तो जैसे हमें कोई काम नहीं है तो हम अपनी इतनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं करते, पर जिस दिन हमारे घर में कोई शादी है, फंक्शन है, तो जान लगा देते हैं, या एग्जाम के एक दिन पहले हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हमें पता चलती है, जो हमें खुद को नहीं पता थी कि ऐसा हम कर सकते। 10 चैप्टर एक ही दिन में चल रहे हैं, तो वो होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी कि फर्स्ट डायमेंशन ऑफ अवर हेल्थ इज फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम, और उसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पूरे शरीर का सही तरीके से काम करना, अपनी अधिकतम क्षमता के साथ सामंजस्य स्थापित करके। ऐसा नहीं काम कर रहा है, इधर उधर चीजें गिरा रहा है, वो काम नहीं है, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ पूरी हार्मोनी डेवलप करके अच्छे से पूरे टास्क को क्या करना, कंप्लीट करना, मतलब उसके हाथ पैर सब सही से काम कर रहे हैं, तो ये उसका क्या है, फिजिकल डायमेंशन है। और क्या बात यहाँ पे हमें याद रखनी है, अगली बात हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ या फिजिकल डायमेंशन हमारा अच्छा कैसे होगा, वो भी लिख कर आना है हमें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, कितने नंबर का, व्हाट इज हेल्थ एंड डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम के वर्णन करें। तो हमने स्वास्थ्य बता दिया, अलग अलग आयाम बता रहे, या केवल आयाम ही पूछ लिया हमसे 10 नंबर में 200 शब्दों में लिख कर आना है, तो कैसे डिस्क्राइब करना उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, पहले तो क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, साथ में बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, और साथ में पर्याप्त आराम भी बहुत जरूरी है, जितना काम जरूरी उतना आराम। और किसको छोड़ना पड़ेगा, जो अभी तुम लोग मांग रहे थे खंबा, उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो भी टॉक्सिक चीजें उनको छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और प्रॉपर नींद, तो व्यक्ति की क्या फिजिकल डायमेंशन क्या हो जाएगी, ठीक, मतलब फिजिकली वो व्यक्ति कैसा रहेगा, हेल्दी, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिव माने गए हैं फिजिकली हेल्थ के, कि फिजिकल हेल्थ हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्यक्ति का पूरा शरीर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर वो सारे टास्कों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, और ये उसने अचीव कैसे किया है या कैसे कर सकता है, वो बैलेंस डाइट ले, संतुलित आहार, व्यायाम करे, और साथ ही साथ क्या करे, धूम्रपान वगैरह ना करे, प्रॉपर नींद ले, तो उसका क्या रहेगा, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग क्या रहेगी, ठीक रहेगी। अभी तुम जितने प्यार से सुन रहे हो इसको सत्यनारायण भगवान की कथा जैसे, मैं जब तुमसे पूछूंगी तब भी इतने प्यार से बताना। कुछ लोग तो मुझे लगता है फिजिकली बैठे मेंटली खो गए हैं दूसरी दुनिया में, अरे मैंने तो आज जिम ही नहीं गया, एक्सरसाइज ही नहीं कर पाई, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो, या तुम ऐसा सोच रहे हो हम तो कभी ऐसा नहीं करते, देखो कितने फिट है, सब खाते पीते हैं, कुछ नहीं हो रहा है हमें, तो कभी ना कभी उसका परिणाम दिखता है, ठीक है। और मुझसे पूछा जाए क्या क्या साइन होंगे, मैं कैसे देखूंगी, तो भैया कैसे देखेंगे, गुड कॉम्प्लेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि गोरा रहे, गुड कॉम्प्लेक्शन मतलब व्यक्ति साफ सुथरा दिखे, ठीक है, क्लियर स्किन दिखे, चमकदार आंखें, मतलब ऐसा नहीं लेंस लगा के घूमना है, साफ सुथरी आंखें, बहुत ज्यादा मोटा ना हो, अब मैडम को मत बोलना तुम ऐसा, ठीक ठाक हो, बहुत ज्यादा मोटा
ना हो, मुंह से गंध ना आ रही हो, ठीक है, उसको अच्छे से भूख लग रही हो, उसको अच्छे से क्या आ रही हो, नींद आ रही हो, रेगुलरली उसके जो एक्टिविटीज है मलमूत्र का त्याग हो रहा हो और उसका शरीर प्रॉपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ये सारे साइन किसके हैं, दैट दे हैव अ गुड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। अगर मुझसे अकेला 7 मार्कर में पूछ ले कि स्वास्थ्य के किसको, भौतिक आयाम को क्या करे, भौतिक आयाम के व उसके लक्षणों का क्या करे, वर्णन करे, तो मैं पूरा बताऊंगी कि फिजिकल जो हमारा डायमेंशन है वो क्या होता है, तो फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके क्या क्या साइन होंगे, पूरे हमने बताया। समझ रहे हो? तो चाहे आपसे ये 7 मार्कर में आ जाए, चाहे किस में आ जाए, 10 मार्कर में, ठीक है, लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए कि फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, तो इस तरह से हमने लिखा कि पहले तो होता क्या है, उसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ, और अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला कौन सा देखा था, भौतिक है, दूसरा हम लोग देखेंगे बौद्धिक और मानसिक, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डायमेंशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि व्यक्ति एकदम बिल्कुल तगड़ा है, हष्ट पुष्ट है, पर माइंड उसका क्रिमिनल माइंड है, लोगों को मारने की सोच रहा है, चलती ना आजकल साइको मूवी कि बढ़िया है व्यक्ति, दिख तो सब सही रहा है पर मारने की सोच रहा है, लोगों का बुरा सोच रहा है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बात बात पे गुस्सा कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी व्यक्ति मतलब उसकी मेंटल स्टेट भी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, मानसिक संतुलन भी क्या बना रहे, ठीक बना रहा है। ठीक है, चलो, तो मानसिक आयाम क्या कहता है, मानसिक आयाम मतलब किसी व्यक्ति के शरीर के साथ साथ किसका, बॉडी का बैलेंस बना रहे, कि शरीर तो बढ़िया ही है, मन भी कैसा रखो, सही रखो, दिमाग भी कैसा रखो, सही रखो, और ये तब आता है जब दोनों चीजें सही हो। देखो, अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो ऑटोमेटिक उसके मन में क्या आएगा, चिड़चिड़ापन, दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है, या फिर तुम्हारा माइंड ठीक नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो बीपी वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ किसको, मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से ठीक ठाक है, मतलब सही उसका शरीर काम कर रहा है, आसपास की जिंदगी भी ठीक है, तो मानसिक संतुलन वैसे भी ठीक बना ही रहता है। मानसिक संतुलन हम कब खो बैठते हैं, जब हमारा रिजल्ट अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा कुछ खोना नहीं होता, थोड़ी बहुत दिन में हम ठीक हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता ही नहीं और हम आंदोलन कर रहे हैं, तब फिर हमारा मानसिक संतुलन धीरे धीरे क्या होता है, बिगड़ता है। जब डिले होता जा रहा है, सब दोस्तों की नौकरी लग गई है, सबको अच्छी सुंदर बीवियां भी मिल चुकी है, हम ही रह गए हैं, तब हमें समझ में आता है कि फिर अब हमारा मेंटल स्टेट सही नहीं जा पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में क्या हो जाना, बहुत चीजें इम्बेलेंस हो जाना। तो देखो, हम सबसे पहले इसमें लिख के आएंगे मेंटल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बॉडी और माइंड का क्या बना रहना, संतुलन। पहले शरीर और मन को अलग अलग माना जाता था, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। वही बात जो मैंने आपको समझाई है कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर में कोई दिक्कत है तो ऑटोमेटिक उसकी मेंटल इलनेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर उसके शारीरिक बीमारी है तो मानसिक बीमारी पैदा होगी, या फिर इसके विपरीत कि अगर कोई मानसिक बीमारी है तो क्या, शारीरिक बीमारी पैदा होगी। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कैसे हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से क्या है ठीक है, तो क्या क्या चीजें, तो पहले बात तो व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक संयोजन करने में सक्षम हो। तुम समझ रहे हो, ये भाषा वो वाली जो हम एग्जाम में, मैं बार बार कह रही हूं, मेरा जो पूरा माइंड है वो किस पे सेट है, 2, 7, और तुम्हारा भी उस पे होना चाहिए। हमें कैसे लिखना है, अगर मुझसे 7 में पूछ ले 10 में पूछ ले, हम उस बात को देख रहे हैं। तो हमने पहले ये समझा कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। दूसरी बात, हम कैसे जज करेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए अपने पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर पाए। ठीक है, मतलब अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पे क्या रह पाए, ठीक रह पाए। अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हो, मतलब आंतरिक संघर्ष जो हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि भैया कल हमने एयर स्ट्राइक करी, आज रात में भारत पे हो जाएगी, सामान हमने घर में भरा नहीं है, अगले दिन राशन क्या क्या करेंगे, तो इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। इससे व्यक्ति थोड़ा सा क्या रहे, मुक्त रहे, थोड़ा सा फ्री रहे, समस्याओं का सामना करे और उन्हें बुद्धिमत्ता से क्या करे, हल करे। अगर कोई समस्या आ भी जाती तो पैनिक ना हो। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी समस्या आई और पैनिक हो जाते हैं, सामान फेंक रहे घर के, ऐसा नहीं करना है, वो मेंटल वेलबींग नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि आप समस्याओं का सामना कर पा रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो बुद्धिमत्ता से, तब वो व्यक्ति क्या माना जाता है कि वो मेंटली क्या है,
ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, अगली चीज है आत्मनियंत्रण हो भाई, सेल्फ कंट्रोल हो, और चीजों में क्या बना सके, संतुलन। सेल्फ कंट्रोल भी एक चीज होती है ना कि भैया कोई चीज अगर हमने देख ली, सुन ली, या गोलगप्पे के ठेले के सामने से निकल गए तो सेल्फ कंट्रोल लेके आज मैं नहीं खाऊंगी, सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल वही है। वैसे तो खाने चले ही जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति का क्या हो, सेल्फ कंट्रोल हो, चीजों को इमोशनली, चीजों को बैलेंस कर पाए, स्वयं को, अपनी आवश्यकता, समस्या और लक्ष्यों को जान पाए, खुद को समझ पाए, ठीक है, खुद की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या प्रॉब्लम से, क्या क्या गोल्स है, उनको समझ पाए व्यक्ति। आत्मसम्मान की मजबूत भावना हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उसमें क्या हो, पूरी पूरी भावना हो, अपने आत्मसम्मान को खोकर कोई काम ना करे। एक होता है ना नैतिकता, उसके विरुद्ध ना जाए। इन सब बातों को ऐसे समझना है देखो कि पहली बात तो व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल हो, अपने इमोशनल पे भी कंट्रोल हो, और बाहर वाले लोगों के लिए भी उसकी मानसिकता कैसी हो, ठीक हो, है ना, नैतिक कार्य करने की तरफ वो बढ़े। मतलब ऐसा नहीं हो कि यार तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तब भी तुम्हारे आंखों में कोई शर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको उस बात के लिए गिल्ट महसूस होना चाहिए, उसको खुद को जानना चाहिए। ये सारी चीजें हमें बतलाती है कि एक व्यक्ति मेंटली क्या है, ठीक है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, खुद की पहचानो कि यार हम खुद क्या है, हम खुद क्या करना चाहते हैं, जीवन में खुद क्या चाहते हैं, ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को बताता है। दूसरों के प्रभाव में आके काम नहीं करना है कि भैया हमारा दोस्त एमबीपीएससी कर रहा है हम भी कर लेंगे, हो सकता है तुम कुछ दूसरी चीज के लिए बने हो, तो वो भी एक मेंटल स्टेबिलिटी है। कार्य करता रहे, आराम करता रहे, और साथ साथ मनोरंजन के लिए भी उसके जीवन में जगह हो, क्योंकि जीवन जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं होता है। अगर हमने 1 साल पढ़ाई करी है तो एक दिन हम घूमने जाएंगे, या फिर हमने 1 महीने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी कि एक दिन हम घूमने के लिए रख सकते, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति ओवरऑल खुश होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर हर चीज हो, भैया वो मनोरंजन भी कर रहा है, नींद भी ले रहा है, अच्छा खा पी रहा है, सब कुछ है, तो फिर वो व्यक्ति क्या कहलाता है कि वो मेंटली क्या है, हेल्दी है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, इनमें से अगर आप 5 भी याद रख पाए तो अपनी आंसर राइटिंग डन है। ठीक है, कि व्यक्ति का क्या क्या होना चाहिए, तो एक बार फिर सुन लो, व्यक्तिगत और सामाजिक क्या होना चाहिए, संयोजन, सोशल एंड आपका पर्सनल एडजस्टमेंट होना चाहिए, खुद के इंटरनल ओवर थिंकिंग को वो कम कर पाए, वरना मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाएगा। अपने जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस कर पाए, पैनिक ना हो, क्योंकि होता है ना प्रॉब्लम में ज्यादा पैनिक हो रहे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती, कम नहीं होती, तो उसको सॉल्व कर पाए। ये एक अच्छे अधिकारी की क्या है, पहचान है ना। नैतिकता का कार्य करे, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखे, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है सामाजिक आय। अब देखो, जिसका फिजिकल है ना, ध्यान से सुनना, फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, मतलब फिजिकली और मेंटली ठीक है, वो ऑटोमेटिक सोशली कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अरे उसके घर में कोई दुख नहीं है, उसको कोई चिल्ला चोट नहीं है, दिन भर में बढ़िया है, तो उसको वैसे भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से तभी स्वस्थ रह पाता है जब समाज के अन्य लोगों के साथ क्या कर पाए, सामंजस्यपूर्ण संबंध बना पाए, हार्मोनस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए, बाकी लोगों के प्रति अपना कर्तव्य समझे, लोगों से अच्छे से बात करे। ऐसा नहीं होटल में गए, हर व्यक्ति का एक तरीका होता है, चाहे व्यक्ति किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, छोटा हो बड़ा हो, एक सम्मान पूर्वक उससे बात करें। ठीक है, एकदम अपनी तुच्छता से बात ना करें, किसी को भी तुच्छ ना समझे, तो वो व्यक्ति माना जाता है पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति। सोशल वेलबींग का मतलब यहाँ पे यह है कि व्यक्ति के थॉट कैसे पॉजिटिव है दूसरों को लेकर। ठीक है, चाहे महिला हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या किसी भी गरीब समुदाय से बिलोंग करता हो, उसके लिए हमारे मन में कोई गलत भावना ना हो। हम अगर किसी से बात कर रहे हो तो हमारे अंदर सेम एस्टिमेट बना रहे, ठीक है, किसी को छोटा या बड़ा हम ना समझे। ठीक, तो इसको ही कहते हैं क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आप लोग लिख रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों के साथ क्या कर पाए, वो सामंजस्यपूर्ण व्यवहार संबंध स्थापित कर पाए। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य किससे आता है, सकारात्मक भौतिक वातावरण से, कि आसपास का आपका वातावरण कैसा है। बचपन से अगर किसी बच्चे ने गाली सुनी है तो वो बड़े होके क्या देगा, और बचपन से अगर उसके घर में सबको आप करके जी करके बोल रहे तो उसके अंदर भी वो सब एबिलिटी आएगी। तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी आपके सोशल लाइफ पे बात करता है। और सकारात्मक मानवीय वातावरण, ठीक है, आपके आसपास के लोग और आपके आसपास का वातावरण दोनों ही आपके सोशल लाइफ को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। पॉजिटिव मटेरियल एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये दो चीजें हैं जो किसी की सोशल लाइफ को क्या कर पाएगी, इंपैक्ट कर पाएगी, कि हम कैसे बात कर रहे हैं।
घर से ही शुरुआत हो रही है, घर से ही चीजें ठीक नहीं है तो बाहर जाके भी ठीक। अभी तुम मम्मी की डांट खा के आए हो, यहाँ आके टीचर की डांट खा ली, तो बाहर निकल के डेफिनेटली तुम किसी ना किसी से भिड़, किसी ने थोड़ी सी तुम्हारी गाड़ी टकराई है तो भी तुम उसी पे चिल्ला रहे, भले ही गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन हो चुका है खराब। तो वो अपनी सोशल लाइफ को ऑटोमेटिक क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, देखो ये बातें ना सुनने में बड़ी वैसी लगती है कि यार बड़ी कहानीबद्ध बातें है, पर ये जब एग्जाम में हम लोग लिखते हैं तब हमारे पास कोई शब्द नहीं बचते। मुझे पता है जब 10 मार्कर लिखने बैठोगे तो शब्द याद नहीं आ रहे, ये तो हमें बहुत अच्छे से मन में तो बहुत अच्छे से पता है कि सोशल वेलबींग क्या होता है, पर हम उभार नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो तुम्हारे मन में तुम्हें कितना भी पता, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, जब तक तुम उसको अपनी कॉपी में ना लिखो। और कॉपी में लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख रहे हैं इंग्लिश में प्रॉपर है ना, स्लाइड में देखो इसी तरह से, मैं एक एक वर्ड नहीं भी बोल पाऊं तो आप लोग तो रीड कर सकते हो, और हिंदी में तो हम लोग समझ ही रहे। ठीक है, चलो उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। एक तो आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। दूसरी चीज इंटीमेसी का मतलब यहाँ पे वो नहीं, इंटीमेसी मतलब किसी वर्क में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली कितना इन्वॉल्व हो रहे हो उसकी बात चल रही है। लोगों को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट तो करते ही, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बाकी को भी कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो। जैसे मैंने अब आपको एक एग्जांपल बताया, होता है ना कुछ लोग होते हैं होटल में बोलते भैया, एक्सक्यूज मी सर, है ना, इधर आ। तो एक ये तरीका होता है, हम व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं कि अब ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बाहर जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उनसे भी अच्छे से बात कर रहे कि ठीक है भैया दीदी भाई, अच्छे से बुला रहे, ओ भाई इधर आ, तेरे को समझाते ऐसे बात करते, तो वो हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति सोशली ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबको समानता के रूप में देखे, समानता मतलब इक्वलिटी के रूप में देखे, ये दोबारा आ गया यहाँ पे। ये 4 बातों से हम कह सकते हैं कि भैया ये 4 चीजें ठीक होनी चाहिए। एक तो तुम्हारा बातचीत का तरीका, दूसरा तुम किस तरह से चीजों में इन्वॉल्व होते हो, सोशली इकोनॉमिकली कैसे बिहेव कर रहे हो, लोगों को तुम कितना रिस्पेक्ट देते हो, और हर व्यक्ति को तुम समानता की नजर से देखते हो या नहीं। ठीक है, जैसे हम कभी कभी होता है कि यार मैडम आइए पढ़ाने, मैडम तो क्या ही पढ़ाएगी, ऐसा मतलब ठीक है मैडम, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जाने दो, तो वो वाला कि तुम सबको किस नजर से देखो, समानता की नजरों से, कि चाहे सर आए हो चाहे मैडम आए हो, टीचर है हमारे गुरु हैं तो हमें उनसे पढ़ना है। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, हमने उसको किससे जज कर लिया, उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं, जूते चप्पल से जज कर रहे हैं, तो ये कोई जजमेंट नहीं, आपकी सोशल लाइफ इससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। समझे? चलिए, तो कितने हो गए डायमेंशन, 3 हुए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। 3 और बचे हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे कल। आज की क्लास थोड़ी सी कम समय की रखी गई है ड्यू टू अभी शायद मॉक ड्रिल वगैरह का कुछ समय हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, चलो क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मान लो इसको, कल पूरा रिकॉल करके एक बार, और फिर से हम लोग विथ नोट्स चीजों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दुख? दुख तो मैडम बहुत सारे, अकेले में बाद में बताएंगे, अभी तो क्लास की बातें करो। चलो, तो कल मिलते हैं सेम टॉपिक के साथ। इसी तरह से मैंने क्या बोला है, 45 डेज का टारगेट है, मैंने खुद ने देख रखा, उतने में हम लोग पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, अपसेंट नहीं होंगे, इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।